धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसमें सर्प विष प्रतिषेध अध्याय ये हम लोग देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग के स्क्रीन पे मैं लेके आता हूं। हाँ, 25 और 26 नंबर का श्लोक है। आदरणीय जितेंद्र जी आप पढ़ेंगे पहले। सर प्रणाम सर। हाँ सर पढ़ रहा हूँ जी। दष्टस्य राजिलैर्दृष्ट पाण्डुतां जाति शोणितम् बोलिए सब लोग। दष्टस्य राजिले दुष्टं पाण्डुताय याति शोणितम् पाण्डुता तेन गात्राणं द्वितीये गुरुताति च पाण्डुता तेन गात्राणां द्वितीये गुरुताति च तृतीये दंसा विक्लेदो नासिका अखिमुखस्रवा चतुर्थे दंश विकेदो नासिकाक्षिमुखस्रावा चतुर्थे गरिमा मूर्धो मन्यास्तंभश्च पंचमे चतुर्थे गरिमा मूर्धो मन्यस्तंभश्च पंचमे गात्रभंगो गात्रमूत्रो जुरासीता। हाँ, ये पढ़ दीजिए। राजीमन सांपों के काटने पर रक्त पांडुवर्ण हो जाता है। इससे शरीर पांडुवर्ण हो जाता है। विष के दूसरे वेग में शरीर के अंदर बहुत भारीपन, तीसरे वेग में दंश का सड़ना, नासिका मुख और आंख से श्राप, चौथे वेग में सिर में भारीपन और मन्यास्तंभ होता है तथा पंचम वेगों में गात्रभंग, ज्वर एवं शीत होता है। हाँ, ये बोल रहे हैं राजीमन सांपों के काटने पर रक्त पांडुर वर्ण का हो जाता है। इससे शरीर पांडुवर्ण का हो जाता है। विष के दूसरे वेग में शरीर के अंदर बहुत भारीपन आ जाता है। तीसरे वेग में दंश का सड़ना, नासिका मुख और नाक आंख से स्त्राव होने लगता है। चौथे वेग में सिर में भारीपन और मन्ना स्तंभ होता है तथा पांचवें वेग में गात्रभंग, ज्वर एवं शीत होता है। तो इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ प्लीज ये पढ़ दीजिए। राजीमन दष्टस्य रक्त दुष्ट पांडुता गच्छति तेन हेतुना गात्राणं पांडुता द्वितीय वेगे अति गात्र गुरुत्वम तृतीये दश विक्लेदादय चतुर्थे मूर्धो गारिमादय पंचमे गात्र भंगादय। हाँ, राजीमन ने अगर काटा तो रक्त में रक्त खराब होकर पांडुता आती है और उससे शरीर भी पांडु वर्ण का हो जाता है। उसके द्वितीय वेग में गात्र गुरुत्व होता है। तृतीय में जो दंश है वो सड़ जाता है, विक्लेद आदया। चतुर्थ वेग में मूर्धना में गरिमा आ जाती है, हैवीनेस।
पंचम में गात्र भंग आदि हो जाते हैं। चलिए इसके बाद वाला 2 श्लोक पढ़ दीजिए। वीना मैडम आप पढ़ेंगी? वीना मैडम को पढ़ने देते हैं। हाँ सर। हाँ वीना। सर पढ़ रहे हैं। हाँ। कुर्यात् पंचसु वेगेषु उसके ऊपर वाला थोड़ा बाकी है ना। शेषयोः पूर्ववद् भवेत्। शेषयो शेषयो पूर्ववद् पूर्ववद् भवेत्। भवेत्। कुर्यात् पंचसु वेगेषु चिकित्सां न ततः परम्। कुर्यात् पंचसु वेगेषु तथा परम्। जलाप्लुतारतिक्षीणा भीता नकुलनिर्जिताः। निर्जिता। शीतवात आतपव्याधि क्षुतृष्णाश्रमपीडिताः। पीडिता। पूर्णदेशान्तरायाता विमुक्तविषकमुञ्चिकः। विषशुका। कुशौषधी कण्टकवद्ये चरन्ति च काननम्। देशं च दिव्यायुधूषितं सर्पास्ते अल्पविषा मतः। अभी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, सर्पदंश के शेष लक्षण ये पढ़ दीजिए। 27। विष के शेष वेग दरवा सांप की भांति है। दरवी सांप है, दरवीकर। दरवीकर सांप के भांति है। विष के 5 वेगों तक चिकित्सा करनी चाहिए, इसके आगे चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। हाँ, विष के 5 वेगों तक चिकित्सा करनी चाहिए, इसके आगे चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर 28 और 29 ये पढ़ सर्प दीजिए। विष के सर्प विष। पानी में हाँ, न्यूनता के कारण। हाँ, ये पढ़िए। पानी में डूबे, रति से क्षीण, डरे हुए, नेवले से पराजित, शीत, वायु, धूप, रोग, भूख, प्यास और श्रम से पीड़ित, देवादि से अधिष्ठित तथा देश से तुरंत आए हुए, विष और केंजुली जिन्होंने उतारी हो, उषा, औषधि और कांटों से भरे जंगल में जो विचरते हो, दिव्य आदि देशों से अधिष्ठित देशों में जो रहते हो, वो सांप अल्प विष वाले होते हैं। हाँ, पानी में डूबे, रति से जो क्षीण हो गए हैं या पानी में डूबे हुए हैं या डरे हुए हैं, नेवले से पराजित हैं, ऐसे जो सांप होते हैं ना, रति मतलब मैथुन क्रिया से बहुत वीक हो गए हैं, और शीत, वायु, धूप, रोग, भूख, प्यास और श्रम से पीड़ित हैं, देवादि से अधिष्ठित हैं, देश से तुरंत आए हुए हैं, विष और केंचुली जिन्होंने उतारी है, कुशा, औषधि और कांटों से भरे जंगल में जो विचरते हैं, दिव्य आदि देशों में अधिष्ठित देशों में जो रहते हैं, वे सांप अल्प विष वाले हैं। वक्तव्य बोल रहे हैं कि चरक और सुश्रुत में वृद्ध सांपों को मंद विष वाला कहा है। सुश्रुत में सुपर्ण देव ब्रह्मर्षि सूत सिद्ध निषेवते विषग्नौषध दुष्टे च देशे न क्रमते विषम। मतलब जो देव ब्रह्मर्षि सूत इन सब से जो आवेशित होते हैं और विषोग्न औषधि से मतलब उनको दे दिया गया है, मतलब पेशेंट को दे दिया है, तो वो उनका विष जो है वो शरीर पे चढ़ता नहीं है, ऐसा है, वो मंद विष वाला। या वृद्ध सांपों के जो विष होते हैं वो मंद विष वाले होते हैं। इसका ऊपर वाले का टीका पढ़ दीजिए पहले। शेषयो पूर्ववत पढ़िए। शेषयो। शेषयो षट सप्तमयोः लक्षण पूर्ववत् दर्वीकरवत् वदेत्। हाँ, शेष जो होते हैं षष्ठ और सप्तम वाले लक्षण वाले होते हैं, पूर्ववत दर्वीकरवत ऐसा कहा गया है। 27वां है कि हाँ पढ़िए। पंचसु वेगेषु
चिकित्सित कुर्यात् चिकित्सितं कुर्यात् न तो तस्मात् परम असाध्यत्वात्। हाँ, पंचम वेग में तक में चिकित्सा करना है, और वो जो उसके आगे जो रहते हैं वो असाध्य होते हैं। हाँ, 27वां 28वां का पढ़िए। अ, जलात् प्लुतादय सर्पा अल्पविषाज्ञेया दिव्यायुध्यशितो देशो यंत्रदेवता कृतसन्निधाना ते देश चरन्ति स्मशान चैत्य वल्मीक यज्ञाश्रय सुरालये चतुष्पथे जलस्थाने जीर्णोद्यानेषु कोठरे क्षीरद्रुमे निम्बतरौ निर्झरे गिरिगन्धरे चक्रवज्रगदा कुन्त त्रिशूलांक जटाधरा रक्तस्य रक्तस्य नयना ये च ते स्युः ते स्युः अशिविशोपमा न तेषु कालनियमो न च वेगेषु अनुक्रम मंत्रतंत्र बलान्नापि प्रसह्य विनिर्वर्तनम। वृद्ध वाग्भटा। हाँ, जल प्लुतादय जो पानी में डूबे हुए सांप हैं आदि जो हैं वो अल्प विष वाले जानना चाहिए। दिव्याध्युषितो देशो यत्र देवम कृत सन्निधान देश विचरन्ति, जहाँ पे देवता वगैरह का सानिध्य होता है और वहां पे घूम रहे हैं, जैसे शिव जी के मंदिर में या कोई मंदिर में देवताओं के जहाँ है वहां पे वो जो चलते हैं। शमशान, चैत्य, वल्मीक, यज्ञ का जो जगह है, सुरालय मतलब भगवान का मंदिर, और वो भी सिद्ध मंदिर है। चतुष्पदी मतलब चौराहा है जल स्थान में। जीर्णोद्यान, जीर्णोद्यान पुराना जो ये है उद्यान, और कोठर। क्षीर द्रुमे निम्ब तरो निर्झरे, मतलब क्षीर मतलब पानी में डूबे हुए, पानी के पास या नीम के पेड़ के पास, झरना के पास। गिरी गह्वरे, गिरी मतलब पहाड़ में। चक्र वज्र गदा कुंत त्रिजुटा शंकर जटाधरा, मतलब जो ये तो ऐसा लग रहा है कि शिव जी का जहाँ पे त्रिशूल है, जटाधर है, वहां का मंदिर है। और रक्तस्या नयना ये च स्यु राशि विशोपमा, जिनके आंखें जो हैं वो लाल हैं और विष वाले हैं शिव जी। न तेषु काल नियमो न च वेगे श्वनुक्रमा मंत्र तंत्र बलान नापि प्रस्य विवर्तनम वृद्ध वाग्भटात्। उनके लिए वो काल नियम नहीं होता है और वेग का भी नहीं होता है। मंत्र तंत्र बल से जो बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, जो लोगों को सिद्धि मिल जाती है, ऐसे लोगों को सांप का काटा हुआ कुछ नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। ये वृद्ध वाग्भट मतलब अष्टांग संग्रहकार ने संग्रह उत्तर तंत्र अध्याय 41 में बोला है कि उनमें विष का प्रभाव नहीं होता है, ऐसा बताया। चलिए 31 नंबर का श्लोक है। आदरणीय सविता मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम पढ़ती हूँ। स्मशान चिति चेत्यादौ पंचमी पक्ष संधिषु पंचमी पक्ष संधिषु अष्टमी नवमी संध्या मध्यरात्रि दिनेषु च अष्टमी नवमी संध्या मध्यरात्रि दिनेषु च याम्याग्नेयमद्घाश्लेषा विशाखा पूर्वनैऋते नैऋते नैऋत्याख्ये मुहूर्ते च दष्टं मर्मसु च त्यजेत् हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे 30-31 का। असाध्य दंश की चिकित्सा नहीं, और भी है, ये पढ़ दीजिए। नैऋत्याख्य मुहूर्तेचा, मुहूर्ते वो पढ़ा सर। ये पढ़ लिया। और एक श्लोक है 32 नंबर का। नहीं, ये और है बहुत सारे। हाँ, यहाँ पे है। हाँ, पढ़िए। दष्ट मात्र सितास्याक्ष शीर्य मानशिरोरुहा शिरोरुहा
स्तब्धजिह्वो मुहुर्मूर्च्छन् शीतोश्वासो न जीवति। स्तब्धजिह्वो मुहुर्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 मु
हिद्माश्वासो वमीकासो दष्टमात्रस्य देहिनः आश्वासो वामे दशमात्रस्य देहिनः देहिन जायन्ते युगपद्यस्य सत्सृच्छूली न जीवति जायन्ते जायन्ते यन्ते न जीवति फेनं वमति निस्सज्ञ शावपादकराननः नासावसादो भङ्गोगै विभेदश्लथ संधिता विषपीतस्य दष्टस्य दिग्धेनाभिहतस्य च भवन्त्येतानि रूपाणि सव्याप्ते जीवितक्षये भवन्तानि रूपाणि न नस्यैश्चेतना तीक्ष्णैर्नक्षतात् क्षतजागमः जागमा दण्डाहतस्य नो राजी प्रयातस्य यमान्तिकम् हाँ चलिए हम इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ पढ़ दीजिए। स्मशान चीती चीता या वांशिकों का शयन स्थान चैत्य ग्रामतरु ग्राम देवता पंचमी अमावस्या और पूर्णिमा अष्टमी नवमी संध्या काल मध्यरात्र मध्य दिन याम्य मीन्स भरणी कृतिका मघा आश्लेषा विशाखा पूर्वाषाढ़ा पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपदा नैऋत मीन्स मूल नक्षत्र नैऋत मुहूर्त संध्योदय द्वादश मुहूर्त इनमें और मर्मों में सांप से काटे हुए की चिकित्सा न करे। सांप के काटने पर ही जिस मनुष्य का मुख और आंख श्वेत पड़ जावे, सिर के बाल झड़ जावे, जिह्वा नहीं उठे, बार बार मूर्छा आती हो तथा उश्वास ठंडा हो, वह नहीं जीता। सांप के काटते ही जिसको हिक्का श्वास वमन और कास हृदय शूल एक साथ में उत्पन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य नहीं बचता। मुख से झाग का वमन हो, बेहोशी हो जाए, हाथ पैर तथा मुख काले पड़ जाए, नाक बैठ जाए, अंगों में भंग हो, अतिसार और संधियों में शिथिलता हो, ये लक्षण मृत्यु की घड़ी आ जाने पर विष पिए हुए, सर्प से काटे हुए, विषलिप्त शस्त्र से चोट लगने पर होते हैं। तीक्ष्ण नस्यों से जिसे चेतना न आए, क्षत से जिसमें रक्त न बहे और डंडे से मारने पर रेखाएं न उठे, वह मरने वाला है। हाँ, ये सांप के काटने का लक्षण बता रहे हैं कि पहले तो ये बोल रहे हैं कि शमशान में चिति मतलब चिता या यज्ञों का अग्नि चय स्थान, जहाँ पे हवन वगैरह होता है, यज्ञ होता है। चैत्र मतलब ग्राम तरु, ग्राम देवता का जगह है। पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, संध्या काल में, मध्य रात्रि में, मध्य दिन में, याम में मतलब भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, मघा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फागुनी, पूर्वा भद्रपदा, नैऋत्य मतलब मूल नक्षत्र में, नैऋत्य मुहूर्त, संध्योदय द्वादश मुहूर्त में,
इनमें और मर्मों में सांप ने जब काट दिया तो उसकी चिकित्सा नहीं करना है, ये इन्होंने क्लियर बोला है। सांप के काटने पर ही जिस मनुष्य का मुख और आंखें श्वेत पड़ जाए, सिर के बाल झड़ जाएं, जीवा नहीं उठे, बार बार मूर्छा आती हो और उच्छ्वास ठंडा हो, वह इंसान नहीं जीता है। सांप के काटते ही जिसको हिचकी आ रही है, श्वास, वमन, कास और हृदय शूल एक साथ उत्पन्न हो जाए, वह मनुष्य नहीं बचता है। मुख से झाग का वमन हो, बेहोशी हो जाए, हाथ पैर तथा मुंह काले पड़ जाए, नाक बैठ जाए, अंगों में भंग हो, अतिसार संधियों में शिथिलता हो, ये लक्षण मृत्यु की घड़ी आ जाने पर, विष पिए हुए, सर्प के काटे हुए, विषलिप्त शस्त्र से चोट लगने पर होते हैं। और तीक्ष्ण नसों से जिसे चेतना न आए, शत में से जिसमें रक्त न बहे, और डंडे से मारने पर रेखाएं न उठे, वो मरने वाला है, ऐसा समझ लेना चाहिए। चलिए ये पढ़ दीजिए, 30-31 पहले पढ़ दीजिए। हाँ जी। श्मशानादिषु दष्टमर्मसु च दष्ट त्यजेत् याम्य भरणी आग्नेय कृतिका नैऋत मूलम नैऋताख्यो मुहूर्तो संध्योदय एव। हाँ, 1 मिनट रुकिए, पहले इसके पहले कोई था क्या श्लोक? नहीं नहीं, ये नहीं सर, से स्टार्ट। हाँ, तो जो शमशान आदि में अगर सांप ने काटा है और मर्म में काटा है, तो वो त्याग देने वाला है। याम में मतलब भरणी नक्षत्र, आग्नेय मतलब कृतिका नक्षत्र, नैऋत्य मतलब मूल नक्षत्र, नैऋत्याख्य मुहूर्त, संध्या आदि में जो हुआ है वो त्याग देना है। 32 पढ़िए प्लीज। हाँ। य शुक्ल मुख नयन पतत्कच स्तब्ध रसन पुनः पुनः मूर्छन शीतोच्छ्वास स न जीवति वेपथुर्वेदनास्तीव्रा ग्रीवा भग्नोक्षि रक्तता मूर्छा गलग्रह छर्दी प्रेतराजस्य किंकरा जाम्बव प्रतिमोदश कूर्म पृष्ठवद उन्नत रक्तक्षेप्य समस्तेभ्यो वर्तते न तु दशत रोमहर्षो न शिशिरै श्वयतुर्लोहितो असित रुष्टमेहनता वक्त्रत्व यस्य त्यजेत् इति वृद्ध वाग्भटात् अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 41। हाँ, जी ये सर। बोल रहे हैं कि जिसका शुक्ल मुख नयन हो गया है और जो जिह्वा है वो स्तब्ध हो गया है, पुनः पुनः मूर्छा आ रही है, शीत उच्छ्वास ले रहा है, वह जीवित नहीं रहता है। वेपतु मतलब उसको कंपन हो रहा है, वेदना तीव्र हो रही है, ग्रीवा भंग हो रहा है, आंखें लाल हो गई है, मूर्छा हो गया है, गलग्रह हो गया, उल्टी हो रहा है, प्रेतराज जैसे दिख रहा है वो, और जाम्बव प्रतिमो दश एकदम जामुनी रंग का हो गया है, और कूर्म पृष्ठवन्नत मतलब जैसे कछुआ होता है वैसे उसका पीठ ऊपर हो गया है। रक्त खेप्य समस्तेभ्यो वर्तते न तो दशता, रक्त जैसा उसका शरीर दिख रहा है और वो भी नहीं जीवित रहता है। रोम हर्षो न शिशिरो, रोम हर्ष हो रहा है, ठंडी लग रही है, ठंडी नहीं लग रही है, शोथ हो रहा है, लोहित असित मतलब लाल चेहरा हो गया है। दृष्ट मेहनता, हृष्ट मेहनता मतलब जो मेहन है उसका पेनिस है वो बहुत ज्यादा इरेक्ट हो गया है। वक्र वक्तत्व, उसका चेहरा जो है वो वक्र टेढ़ा हो गया है। यस त्यजेत, उसको त्याग देना चाहिए। वृग भागवत ने संग्रह अध्याय उत्तर तंत्र अध्याय 41 में कहा है। 33 वाला पढ़ दीजिए। हाँ। यस्य देहिन एककालम एव हिद्मादयो रुशूल च स्यात् स न जीवति। जिसका एक काल में ही हिग्मा आदि हो गया है, हृदशूल आदि हो गया है, वह जीवित नहीं रहता है। यहाँ पे 36 तक हुआ था, ये और पढ़ दीजिए 34 35। हाँ। यच्च फेन वमति निश्चेतन शावपादादिस्तथा वसादादयश्च यस्य पूसो विषपीतस्य तथा दष्टमात्रस्य विषलिप्तकेन अभिहतस्य च सामान्येन एतानि रूपाणि तस्य जीवितक्षये संप्राप्ते स्युः विषपीतस्य इति अहिताग्निषु उक्तत्वात् परनिपात। हाँ, जब फेन युक्त उल्टी होती है, निश्चेतन हो जाता है, श्याव पाद आदि हो जाते हैं, नासा जो है
उसका बसा वगैरह जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है नाक। और जो पुरुष ने विष पिया हुआ है या काटा हुआ है तुरंत दष्ट मात्र से विष लिप्त लिप्त के नाभि हतस्य, विष ने काटा हुआ है, विष लिप्त है, नाभि भी टेढ़ा हो गया है और उसके सामान्य ये रूप हो रहते हैं, तो उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। विष पित्त जो है, विष पिया हुआ है, वो भी अग्नि नष्ट हो जाता है उसका। और पर निपात यहाँ पे संज्ञा है। 36 का पढ़िए टीका। हाँ। तीक्ष्णै नस्यै न चेतना न चैतन्यम तया क्षतात् छिन्नाद् रक्तागमो न भवति तथा दंडेन लगुडेन आहतस्य राजी। हाँ, मतलब तीक्ष्ण नस्य दिया तो उसको चेतना नहीं आएगी, उसको शत किया, छिन्न किया तब भी रक्त नहीं आएगा। और दंड लघुड़ेन, डंडे से मारा, आहत भी नहीं हो रहा है उसको कुछ वो नहीं हो रहा है, मतलब वो ऐसा कंडीशन है कि वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। हाँ, ये पढ़ दीजिए। आहस राजिस्येत् नहीं, यहाँ पे हाँ। लेखा न लेख भवति यम समीप प्रयातस्य गमिष्यत्यो नरस्य प्रयातस्य इति वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा इति भविष्यति उक्त। हाँ, डंडे से मारा या कैसे भी किया ना तो उसको वहां पे रेखा नहीं हो रहा है, कुछ भी उसको वो नहीं हो रहा है। यम समीप प्रयातस्य मतलब वो अब मनुष्य जा रहा है यम लोग के पास। गमिष्यतो नरस्य, वो अब मरने वाला है। प्रयात से वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा इति भविष्यति द, मतलब वो वर्तमान में उसका सामीप्य आ गया, वो मरने वाला है। और ऐसा उसको मतलब होने वाला है कि अब वो मरने वाला है। तो ऐसा मनुष्य जीता नहीं है। चलिए, आदरणीय जितेंद्र जी, आप भगवान का हाँ सर। प्रेयर कर दीजिए प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम सर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मथुराधिपतेर् अखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणी मधुरो पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मथुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मथुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मथुराधिपतेर् अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा मला मधुरा यमुना मधुरा बिची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मथुराधिपतेर् अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मथुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मथुराधिपते अखिलं मधुरं मथुराधिपते अखिलं मधुरं मथुराधिपतेर अखिलम मधुरम। सबको प्रणाम। आज का दिन सबके लिए शुभ कर हो। थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे। और जो ये मई महीने का ग्रुप है ना, ये आज बंद हो जाएगा। अभी जून वाला महीने के लिए आप लोग को पेमेंट करना होगा। शाम को बंद हो जाएगा वो। ठीक है, तो अभी हम शाम को आज 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।